नमस्कार, मैं हूं संदीप कुमार और आज आप लोग देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो भी विद्यार्थी इंग्लिश की तैयारी एकदम शुरू से करना चाहते हैं, एकदम एकदम शुरू से, बहुत सारे विद्यार्थियों को डिमांड होता है कि कोई हमें ऐसा टीचर मिलता है जो एकदम जीरो से शुरू से पढ़ाता। तो चलिए काम अधिक बातें कम और शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कहां से? पार्ट्स ऑफ स्पीच से। सबसे पहले जानिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। बहुत सारे लोग जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन होता है, लेकिन हम लोग इससे भी शुरू से पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए स्पीच का मतलब जानिए। पार्ट्स मतलब तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? भाग या किसी चीज का कोई भी हिस्सा को हम लोग पार्ट्स कहते हैं। कोई भी चीज है, अगर ये कोई चीज है और इसमें से इतना को अगर हम काट के अलग लेकर जाते हैं तो ये वाला चीज टोटल का एक पार्ट्स कहलाएगा, भाग कहलाएगा, हिस्सा कहलाएगा। चलो दूसरा देखते हैं स्पीच। स्पीच का मतलब क्या होता है? एकदम कंप्लीट, आराम आराम से पढ़ना है, हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, कंप्लीट कोर्स करवाएंगे। देखिए हम लोग एक नॉर्मली जानते हैं स्पीच मतलब भाषण, हालांकि यहाँ पे भाषण से कोई मतलब हमको नहीं है। दूसरा स्पीच मतलब हम लोग ये भी जानते हैं, क्या जानते हैं? कथन, हालांकि कथन से भी कोई मतलब नहीं है। मतलब यहाँ सीधा सा है वाक्य से, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीच का रियल में मतलब वाक्य है और वाक्य को हम लोग सेंटेंस कहते हैं। थोड़ा हम इसको ऐसे समझाते हैं। देखिए जैसे मान लो कोई व्यक्ति भाषण दे रहा है, भाषण मतलब लो स्पीच, आपका ये स्पीच रहा। तो कोई भी आदमी भाषण देगा, मान लो कोई कहता भाइयों बहनों मैं आपकी दिल से सेवा करूंगा वगैरह वगैरह, बहुत मान लो भाषण दे रहा है। तो कोई भी अगर स्पीच दे रहा है तो ध्यान से देखने वाली बात है, एक एक ठो क्या बोलेगा? सेंटेंस ही तो बोलेगा। और एक्चुअल में सेंटेंस को यहाँ पे स्पीच कहा गया है। जिस किसी ने भी इसका नाम पार्ट्स ऑफ स्पीच रखा है, जिस किसी ने भी इसका नाम पार्ट्स ऑफ स्पीच रखा होगा बिगिनिंग में, आदि मानव, तो स्पीच का मतलब यही कहना चाह रहा है, स्पीच का मतलब सेंटेंस। क्योंकि एक्चुअल में आप लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच किसको कहते हो? नाउन को, प्रोनाउन को, एडजेक्टिव को, वर्ब को, एडवर्ब को, प्रीपोजिशन को, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन को आप लोग कहते हो पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो जहां देखेंगे इधर हम लोग, मान लो कि यहां पे हमने कोई सेंटेंस लिखा, आई हेल्प राम। ये कोई सेंटेंस है, ये कोई सेंटेंस है। एकदम देखिए आराम से शुरू से समझेंगे कौन चीज कैसे होता है, क्या होता है, क्यों होता है, क्यों नहीं होता है, ये भी समझेंगे। इसमें एक है आई, अगर इसके पार्ट्स को हम अलग करें, जैसे मान लो यहाँ पे कोई मशीन है, कोई गाड़ी है, तो आपको हम बोले इसके पार्ट्स को अलग करो, तो आप इसमें से हैंडल निकालेंगे, पैडल निकालेंगे, टायर निकालेंगे, इंजन निकालेंगे, चीजें निकालेंगे, जो भी पार्ट्स होंगे। एक कोई सेंटेंस है, इसमें से हम अगर कोई पार्ट्स निकालेंगे तो एक तो आई निकलेगा, एक हेल्प निकल कर आएगा और एक राम निकल कर आएगा। पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में अगर हम किसी से पूछे कि आई क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग आई क्या है, तो आपका जवाब मिलेगा कि आई क्या है? प्रोनाउन है। हेल्प क्या है? तो हेल्प का मतलब होता है मदद करना, दैट मीन्स कि वर्ब है। राम क्या है? राम किसी व्यक्ति का नाम है, दैट मीन्स कि क्या है? नाउन है। अब जरा ध्यान से देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच चाहिए तो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब को ही कहते हो। तो देखो इसमें आई है, हेल्प है, राम है, ठीक है। ये निकल के कहां से आया? हमको कहां से निकल कर आया? आई हेल्प राम कहां से निकल के आया? इसी में से निकल के आया। ऑलरेडी है क्या? एक सेंटेंस है, सेंटेंस है। तो हमको पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब आदि कहां से निकल के आ रहा है? सेंटेंस से निकल के आ रहा है। यानी कि किसी स्पीच का भाग नहीं है, सेंटेंस का भाग है। तो आज से इसका नाम शुद्ध पढ़ना चालू कर दीजिए। जिसने भी इसको स्पीच लिखा है वो तो मर गया होगा लिख के, इसका नाम दे दिया क्या? पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाम देके मर गया, स्वाहा हो गया। अब पूरे दुनिया में लोग इसको क्या पढ़ रहे हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम लोग क्या करेंगे? आज से इसको पढ़ेंगे क्या? आज से हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे? एक नया नाम देंगे इसको। क्या नाम देंगे? पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है। जब कहोगे, जितनी बार कहोगे, हम उतनी बार साबित करेंगे कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है, ये क्या है? पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है, ठीक है। और अगर ये स्पीच है तो स्पीच का मतलब क्या है? सेंटेंस है,
ठीक है। और आगे देखेंगे टोटल चीजें समझ में आएगा। हाई लेवल में हम लेकर चल रहे हैं एकदम शुरू से लेके अंत तक, तो थोड़ा सा सब्र करेंगे आप लोग, हड़बड़ाएंगे नहीं। आगे देखेंगे, देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच यही होता है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडवर्ब यहाँ है, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। अब देखिए इसका मतलब क्या है, हम एक बात याद रखिएगा, जिंदगी में आप कुछ भी लिखिएगा जब तक जिंदा रहिएगा, कोई भी व्यक्ति, दुनिया का कोई भी व्यक्ति कुछ भी लिखेगा तो यही 8 शब्द लिखेगा। किसी की हैसियत नहीं है, कोई पैदा ना हुआ है और ना कभी होगा कि इन 8 के अलावा कोई 9 लिखेगा। जैसे मैं यूं कहूं कि जो इंग्लिश अल्फाबेट है उसमें 26 अक्षर होते हैं, A to Z 26 लेटर। तो आज से पहले, आज और न आने वाला समय में कोई ऐसा जन्म लेगा, कोई ऐसा आंधी तूफान या विद्वान जो 26 के बाद कोई 27वां अक्षर अंग्रेजी में क्या कर दे, यूज कर दे, क्योंकि जेड तक ही होगा। ठीक है, लाइक दैट। इसी प्रकार पूरे अंग्रेजी में आपको यही 8 प्रकार के शब्द हैं। पहला है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा है वर्ब, पांचवा एडवर्ब, छठा प्रीपोजिशन, सातवां कंजंक्शन और आठवां इंटरजेक्शन। यदि आप कुछ लिखते हो, यदि आप कुछ भी क्या करते हो, लिखते हो, यदि आप कुछ भी बोलते हो पूरे जीवन, तो आप इन्हीं 8 शब्दों को क्या करेंगे, लिखेंगे या बोलेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं। पूरी लाइफ में कोई भी व्यक्ति इतने ही 8 शब्दों को क्या करता है, या तो लिखता है, या तो बोलता है, या तो लिखा हुआ कहीं देखता है। यानी कंपटीशन का एग्जाम दीजिए, अंग्रेजी बोलिए, या तो कोई कुछ लिखेगा, इतना बड़ा किताब हो या कितना बड़ा भी किताब हो, ये 8 के बाद कोई 9वां शब्द आपको जीवन भर कभी नहीं मिलेगा। तो इतना आसान है इंग्लिश। लेकिन मुश्किल क्या है, हम लोग इसको रट लेते हैं, नाउन प्रोनाउन। रटना नहीं है, बिल्कुल समझना है। ठीक है, तो चलो बारी बारी करके हम लोग एक एक को समझते हैं, बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले एक और बड़ी चीज जानिए कि आखिर पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस आया कैसे। देखो, जब भी कोई आदमी ये जन्म लेता है, मान लो कोई आदमी है, ठीक है, ये कोई आदमी है, तो ये आदमी बना कैसे, जरा ध्यान से देखिएगा। कोई आदमी बना कैसे, तो आप लोग पढ़े होंगे बायो में कि मनुष्य की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं, यानी अंग्रेजी में इसको सेल कहते हैं। कोशिका, कोशिका कितना होता है, एकदम तन्नी का होता है। आप अपने आप को भी देखेंगे और आप अपने आप को अगर जानेंगे तो आप अचरज में पड़ जाएंगे कि आप क्या थे और क्या हो गए। आप कोई भी बच्चा जन्म लेता है 9 महीने के बाद मां के पेट से, तो उसके पास एक अच्छा बॉडी होता है, लेकिन उस बच्चा को न तब पता होता है, न बड़ा होने पर पता होता है कि जब पहली बार वो अपनी मां के पेट में गया होगा, पहली बार फर्स्ट टाइम, जन्म लेने से भी 9 महीने पहले, तो बस एकदम छोटा सा, एकदम छोटा सा एकदम उसका एक रूप होगा और वो धीरे धीरे बड़ा होगा। तो सबसे पहले क्या, कोशिका, कोशिका के बाद क्या, कोशिका के बाद टिश्यू, सेल, सेल के बाद टिश्यू, टिश्यू को हम लोग कहते हैं उत्तक। क्या कहते हैं, उत्तक। उत्तक के बाद अंग बनेंगे, अंग बनेंगे जैसे हाथ हो गया, उंगली हो गया, पैर हो गया, मुंह हो गया, नाक हो गया। ध्यान से समझिएगा, अगर अंग्रेजी सीखना चाहते हैं कंप्लीट एकदम आराम से, अकबका के नहीं, अकबका के चपरासी बना जाता है, आईएएस नहीं, अकबका के झोपड़ा बनता है, बड़ा महल नहीं। तो पूरा अंग्रेजी सीखना तो अकबकाना नहीं पहली बात। तो हम क्या कह रहे हैं, अंग बना। अब इसी में से कुछ बेहुदा बच्चा होता है, या तो ये कहिए कि कुछ बेहुदा, उनकी कभी कभी माँ भी बेहुदगी कर देती है। तो बच्चा कैसे बेहुदगी करता है कि भगवान ने उसका ड्यूरेशन दिया कि चलो भाई 9 महीने तुम आराम से पेट में रहो, तो धीरे धीरे सारे अंग बनते हैं। आपको बच्चा को हाथ नहीं बना और उसके बाद पहले ही कहा कि नहीं नहीं नहीं, हम अभी हाथ बनने छोड़ो, हाथ बाद में देख लेंगे, हम बाहर आते हैं। क्या करते हैं, बच्चा बाहर तो आ जाता है, लेकिन जब एक बार बाहर आ गया ना, तो फिर उसके एक हाथ नहीं रहेंगे। यानी कि बच्चा को चाहिए कि पेट में पहले पूरा अंग हमको हो जाने दो, उसके बाद बाहर की दुनिया देखेंगे। लाइक दैट। जिनको अंग्रेजी सीखना है मेरे भाई, जिनको भी अंग्रेजी सीखना है, तो देख लो, ये भाई ये तुम्हारे अंग है, ये तुम्हारे अंग है। जो भी अंग्रेजी सीखना, कुछ बच्चे बेहुदा होते हैं, उस हम टीचर्स को नहीं कर सकते, यही अंग्रेजी के अंग है। जब तक ये आपको डेवलप नहीं होता है, अंग्रेजी की दुनिया में बाहर निकलने की कोशिश ना करें। यानी इनमें से एक भी आपको गड़बड़ हो जाए, प्रोनाउन नहीं आए आपको, प्रीपोजिशन यूज करने नहीं है आपको, तो जिस तरह से लूल्हा बच्चा लूल्हा जीवन भर रह जाता है, लंगड़ा पैर नहीं बना, जन्म ले लिया तो लंगड़ा ही रह जाएगा वो। लाइक दैट, अगर इसमें से कोई एक चीज आपको अगर अच्छे से नहीं आता है, तो एक चीज के वजह से जिंदगी भर आपको भटकना पड़ेगा। लाइक दैट, किसी का अगर आंख नहीं है, बाहर आ गया, तो जिंदगी भर अंधा रह जाता है। तो इसमें से किसी एक की भी कमी हो गई, तो ये जान लीजिए कि आप तो भी चलिएगा, लंगड़ा के चलिएगा, दोनों पैर नहीं रहेगा तो भी रोड़ा के चलिएगा, लेकिन सब कुछ हो जाए तो मजा कुछ
आर होता है। तो हम समझाना कुल मिला के चाह रहे हैं कि पहली बात अंग्रेजी में, ये पूरे अंग्रेजी का दिल और जान है, धड़कन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसको यूं ही भींग भींग करके ना पढ़ लेना है करके कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, किसी व्यक्ति वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं, जानवर के नाम को। पागल वाला ये सब चीजें एकदम आराम से पढ़ेंगे। कैसे हम दिखाते हैं, देखो। तो सबसे पहले जब ये दुनिया बनी मेरे भाई, सबसे पहले जब दुनिया बनी तो लोगों ने डायरेक्ट से क्या इतने सारे अंग्रेजी बना दिया? नहीं। तो क्या किया? पहले देखो, पहले तो पार्ट्स ऑफ स्पीच भी नहीं बनता है। पहले तो जैसे कि सेल होता है उसी तरह से लेटर बनता है। क्या बनता है? लेटर। जब पढ़ ही रहे हो तो एकदम आराम से पढ़ो और पूरा पढ़ो, ठीक है? हड़बड़ाना नहीं। पहले हमने कहा चपरासी बनने के लिए हड़बड़ा के बन सकते हैं, आईएएस हड़बड़ा के नहीं बना जा सकता। धैर्य रखना होगा। सबसे पहले क्या आएगा? लेटर आएगा। लेटर कैसे आएगा ये भी बता देते हैं। जब आदि मानव आया तो जैसा था जानवर, जैसा था जानवर वैसा था आदमी। कहने का मतलब ये है कि बिगिनिंग में जानवर और आदमी में, जानवर और आदमी में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं था। कैसे नहीं अंतर था? कि ना जानवर पहले बोल पाता था और ना ही आदमी बोलता था। पता है, आदमी पहले बंदर था तो ये बोलेगा कैसे? ठीक है, कोई नहीं बोल रहा, दोनों जंगल में है। ना आदमी के पास रहने के लिए घर है और ना जानवर के पास। अगर कोई बैल है, सांड है, कोई कुत्ता बिल्ली जंगल में है, तो जैसे जंगल में कुत्ते जानवर सियार बिलार है, उसी तरह से आदमी था। भगवान ने ना इसको घर बना के दिया, ना इसको घर बना के दिया, ना इसको खाना बना के दिया, ना इसको बना के दिया। तो हुआ क्या? तो समझिए, देखिए, आप लोग अगर बायोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे कि इंसान के पास एक वोकल कोड होता है। वोकल कोड यहाँ पे गला में, ठीक है? तो जानवर बोलता नहीं है, ये कहना गलत होगा। अगर हम कहें जानवर बोलता है तो कोई कहता है कि नहीं। अगर हम कह रहे हैं कि जानवर बोलता है तो कोई कहता है कि नहीं, तो वो बिल्कुल गलत बोलता है, क्योंकि जानवर बोलता है। लेकिन आप ये कहेंगे कि जानवर बात करता है तो बात नहीं करता है, वो करता है ना। बोलना मतलब कोई साउंड निकालना। तो क्या जानवर में साउंड नहीं होता है? होता है। जानवरों में भॉइस होता है। कौन ऐसा जानवर है जिसमें भॉइस नहीं होता? हर जानवर बोलता है। कोई आए काय, कोई टाई टूई करता है, कुत्ता भूखता है, बंदर चाय चुई करता रहता है। आदमी भी वैसे करता था। लेकिन आदमी धीरे धीरे क्या करने लगा? बोलने लगा। कैसे बोलने लगा? आदमी अपने वोकल कोड की मदद से जिस तरह से भी आवाज पहले निकालता था, काय कोई जो भी करता था। जैसे अभी कोई बच्चा जन्म लेता है, एक और थोड़ा एकदम आराम से पढ़ेंगे, आप हमें अकबकाइए नहीं, वरना फिर बहुत चीज आपको छूट जाएगा। हम खुद चाहेंगे कि एकदम आराम से आपको क्या करें, पढ़ाएं बेस से, ठीक है? देखिए यहाँ पे आदमी का ही बच्चा है। किसका बच्चा है? आदमी का। और ये बच्चा मान लो जानवर का बच्चा है, जानवर का बच्चा है, ठीक है? जानवर का ही बच्चा है। तो अगर ये आदमी का बच्चा जन्म लिया तो क्या जन्म लेते बोलने लगेगा? बोलेगा? मम्मी मम्मी गुड मॉर्निंग, मम्मी आ गई, खाना बना दो, आते बोलेगा? नहीं बोलेगा। तो क्या जानवर के बच्चा आते बोलेगा? नहीं बोलेगा। तो दोनों में कॉमन चीज है। आदमी का भी बच्चा आता है तो टाई टाई पाई पाई करता है। जानवर का कहने का मतलब है कि अजीबो गजीब आवाज निकालता है, कुछ बोलता नहीं है। साउंड दोनों के पास है, इसके पास भी साउंड है, इसके पास भी साउंड है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, जैसे जैसे समय बीतता है, ये आदमी का बच्चा बोलने लगता है, लेकिन जानवर का या तो पशु पक्षी के बच्चे बोलने नहीं लगते हैं। अब कारण समझिए, साउंड दोनों के पास था, कुछ भी साउंड था, हुआ हुआ करता है, जो भी करता है। अभी जो आदमी का बच्चा ये अपने वोकल कॉर्ड की मदद से अपने जो भी साउंड निकाल रहा था पहले, अनसन साउंड, उसको लेटर में कन्वर्ट करता है। किस चीज में कन्वर्ट करता है? देखिएगा, छोटा छोटा बच्चा इसे कहेगा माँ, पानी को मम कहेगा। अगर छोटा बच्चा को हम लोग पढ़ाते भी हैं तो पहले पढ़ाते हैं, बोलो मदन। मदन यानी एक एक लेटर को पढ़ने के लिए देते हैं। इसमें आकार उकार नहीं लगाते हैं। चाहे बोलते हैं नल नल, जल जल। यानी हम क्या करना चाह रहे हैं? उस बच्चे को हम लोग उसके जो साउंड पहले से जो भी जैसा भगवान ने बनाया उसको कन्वर्ट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। किस चीज में? लेटर में, ठीक है? लेटर में कन्वर्ट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बच्चों को जिंदगी भर नहीं बोलवाएं और ना हम उसको कुछ सुनाएं तो बोलेगा भी नहीं, वो जानवर हो जाएगा। लेकिन जानवर का जो माँ है ना, वो अपने बच्चों को सिखाती नहीं है। जानवर की जो माँ है वो बेचारी अपने नहीं बोलती है, तो अपन बच्चों को भी नहीं सिखाती कि बोलो नल नल, जल जल, पानी को मम बोलो, पापा इसको बोलो, हाँ, भैंसा को पापा बोलो, आम को मम्मी बोलो। ऐसे भैंसिया तो सिखाती नहीं है। इसलिए ये बेचारा न शुरू में जन्म लेते वक्त बोलता है और न ही बुढ़ापे में बोल पाता है, कभी नहीं बोल पाता है। कोशिश करे तो कुछ बोल पाता है। अभी हम आपको और बताते हैं, जैसे आप लोग तोता देखे होंगे। तोता जन्म लेता है, कुछ नहीं बोलता है, बाद में कुछ बोले लगता है, भैया दीदी करे लगता है। क्यों?
कोई खूबसूरत लोग उसको लेकर जाते हैं और उसके बाद बोलो भैया, बड़ी प्यार प्यार से बोलते हैं उसको, भैया बोलो, दीदी बोलो, हमको इसे बोलो, मम्मी बोलो। अब तो धीरे धीरे क्या करता है, अपने साउंड को कन्वर्ट करता है किस चीज में। अब उसके बाद वो लेटर निकालने लगता है थोड़ा थोड़ा। समझ में आ रहा होगा, हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। एकदम आराम से समझिए, क्योंकि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अकबकाने का मतलब है कि आप ना पूरा शरीर बने बिना बाहर जन्म लेना चाहते हैं, तो आप पंग रह जाओगे बेटा, बताते रहे। एक बार पढ़िए, जिंदगी में दोबारा पढ़ने की जरूरत। बहुत कॉन्सेप्ट है मेरे पास, बहुत अति कॉन्सेप्ट है, मन खुश हो जाएगा एकदम रसगुल्ला जैसा। देखिए इधर, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग बोलते कैसे हैं, ठीक है। तो आदमी, आदमी पूरा एकदम अंग्रेजी कंप्लीट करवाएंगे। और ये जानवर, दोनों में शुरू में बहुत समानता है। जिस तरह से आदमी का बच्चा जन्म लेता है, जानवर का बच्चा जन्म लेता है। जानवर का बच्चा भी जन्म लेते नहीं बोल पाता है ना, आदमी का बच्चा जन्म लेते बोल पाता है। लेकिन आदमी लोग के पास वोकल कोड होता है, जिससे वो अपने साउंड को कन्वर्ट करता है किस चीज में, लेटर में, ए बी सी डी। और लेकिन ये कभी कन्वर्ट नहीं कर पाता। कुछ जानवर हैं जो थोड़ा मोड़ा तनी मानी कोशिश करवाने पे बोल बाल लेते हैं, जिसमें पहला तोता का नंबर आता है। कुछ और भी है जो बोल लेता है, जैसे कोयल वगैरह भी कू कू कर लेता है अच्छा से। अब देखिए आदमी फिर इन्हीं लेटरों को, जैसे मान लो ए बी से लेके जेड तक, जैसे क ख ग न ल नल करते करते उसके बाद इन लेटर को मिला मिला के बोलने लगता है। जैसे मान लो इसमें से एगो निकाल दिया एम, एगो निकाल दिया ए, और फिर एगो निकाल दिया एन। अब पढ़ने लगा मैं न मैन, दो पढ़ने लगा। और हिंदुस्तान वाले जो हिंदी वाले बच्चे हैं, वो एक बार बोलेगा पा, अब फिर से बोलेगा पा, तो दो बार बोला पापा, तो हो गया पापा। तो इस तरह से जो हम लोग हैं हमारे यहाँ इंडिया में, तो इस तरह से लेटर को कन्वर्ट करते हैं किस चीज में, शब्द में। तो शब्द में हम बात कर रहे थे आदि मानव, जिस तरह से आदि मानव ने काफी कठिनाई से इन शब्दों को क्या किया होगा, बनाया होगा, ठीक है। अब आते हैं कि आदि मानव जब लेटर से शब्द बनाया होगा, आदि मानव नाम दे रहे हैं, हालांकि आदि मानव बार बार हम कह रहे हैं, वो कहना ठीक नहीं है। जो भी इसको बनाया होगा वो आदि मानव नहीं होगा, वो तो ज्ञानी मानव होगा, तभी तो ये बनाया होगा। लेकिन हमने आपको थोड़ा सा मजा देने के लिए आदि मानव बोल दिया। चलिए ठीक है, अब आते हैं पॉइंट पर। तो सबसे पहले जो ज्ञानी व्यक्ति होगा, जो भी पहले वर्ड बनाने लगा होगा, तो कौन सा वर्ड बनाया, उसके माइंड में कैसे आइडिया जाया कि वो शब्द बनाने चालू किया, तो सुनिए मैं बता रहा हूं। सबसे पहले किसी को लगा होगा कि जैसे ए आदमी है, ए आदमी है, ए आदमी है, ए आदमी है, ए आदमी है। ये लोग किसी से बात नहीं करते होंगे शुरू में। पहले कैसे जानवर का जीवन कैसे बीतता है कि नहीं, वो लोग बात नहीं करते, पर जीवन तो चलता है ना, लाइक दैट आदमी भी चल रहा है। लेकिन इसी में से किसी को लगा कि कुछ बोला जाए, तो कैसे बोले, तो बोलने के लिए उन्होंने शब्द बनाया। शब्द बनाने के लिए सबसे पहले, जैसे तुम घर बना रहे हो, तो घर बनाने के लिए चीजें बहुत सारा चाहिए, लेकिन दिमाग में पहले कोई तो आइडिया आता है ना कि नहीं, सबसे पहले ईंट ही लेकर आते हैं। ठीक है, तो ईंट बालू सीमेंट उमेंट सब लेके, मिस्त्री खुरपा सब लेके चलाता है, कुदारी उदारी नहीं। तो पहले दिमाग में कितनी बात आती है, एक कोई जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो आता है। तो इसमें जो व्यक्ति था जिन्होंने इन शब्दों को क्या किया, बनाया, उसके माइंड में सबसे पहले आया कि हम चीजों का क्या करेंगे, नामकरण करेंगे। नामकरण क्या करेंगे, नामकरण। सबसे पहले इस दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में जो जो चीजें उसको दिखा होगा, सबको ये क्या रखना चालू किया होगा, नाम, ताकि वो उस चीज को क्या कर सके, जान सके। क्या कर सके, जान सके। क्योंकि किसी चीज के बिना जाने उसके बारे में बात करना संभव नहीं है। ठीक है, जैसे आपको हम बोले कि थोड़ा इंडियन इकोनॉमी के बारे में बोलिए, तो इंडियन इकोनॉमी को आप जानते ही नहीं कि क्या होता है, तो आप बोल ही नहीं पाएंगे। लेकिन अगर हम आपको बोले हिमालय के बारे में बोलिए, तो अगर हिमालय आप जानते हैं तो बोल दीजिएगा। बोलते गाय के बारे में बोलिए, तो गाय को जानते हैं तो बोलिएगा। तो किसी के बारे में तभी हम कुछ बोल सकते हैं जब हम उसको क्या करते होंगे, जानते होंगे। तो जानने के लिए क्या रखा गया, नाम। तो नामकरण शुरू हुआ। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या था नामकरण का भाई, तो पहले एक जैसे, कैसे, ध्यान से देखिए, यहां से चालू होता आपका क्लास, एकदम मजा आएगा। एक जैसे दिखने वाले एक जैसे दिखने वाले जितने भी चीज थे, जैसे मान लो यहाँ पे गया तो एक ऐसा चीज देखा, फिर गया तो फिर एक ऐसा चीज देखा, फिर गया तो फिर एक ऐसा चीज देखा, फिर गया तो फिर उसी तरह की चीज देखा। तो इसने इसका नाम रखा कि चल तोरा कुछ नाम रहता हो, ट्री। यानी ऐसा चीज कहीं भी वो देखेगा उसको क्या बोलेगा, ट्री बोलेगा, पेड़ बोलेगा। ठीक है, अब ऐसा ना कि ये पेड़ है, ये कुत्ता है, ये हाथी है, ये बैल है, एक जैसा ही दिख रहा था, सब क्या है, ट्री है। ठीक है, अब दूसरी चीज समझिए जरा। अब मान लो एक कोई चीज है, ऐसा कोई चीज है, आदमी है, ठीक है, एक कोई चीज है, तो इसके जैसे दिखने वाले सब चीजों को मान लो इन्होंने नाम क्या रखा, मैन। ठीक है, मैन, यानी ए भी मैन है, ए भी मैन है, ए भी सब एक जैसा दिख रहा है, तो एक नाम इसका है। ठीक है, अब ऐसा है
कैसा नहीं कि ये मैन है, ये एलिफेंट है, हाँ, ये बंदर है, ये भालू है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब एक जैसा दिख रहा है तो सब एक ही चीज है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है क्या मेरा, सीधा 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 मतलब क्या है, एक सेकेंड, सबसे पहले कॉमन, क्या कॉमन, यानी कॉमन दिखने वाला, आप लोग मैथ पढ़े होंगे तो कॉमन पढ़ते होंगे, जो सब में एक जैसा चीज अगर सब में दिखता है तो उसे कॉमन कहते हैं। तो एक जैसा दुनिया में जो भी चीजें दिख रहा है उसको उन्होंने क्या कहा, कॉमन। जैसे आपको कोई मैथ मिले 2x 4x 5x 6x 9y, तो आप देख रहे होंगे कि इस सब में कुछ ही है, x कॉमन है, तो इसको सब तो x ही बोलेंगे ना, कि इसको कुछ और बोलेंगे, लेकिन इसको तो x नहीं बोलेंगे ना, उसको तो कुछ हम और बोलेंगे, ठीक है, लाइक दैट। फिर से देखिए, बढ़िया से देखिए, एकदम आराम से देखिए, एकदम रटने का काम आज से छोड़ दीजिए, क्लियर कॉन्सेप्ट सीधे दिमाग में सेट। देखिए कॉमन नाउन, सबसे पहले तो इन्होंने चीजों का क्या नामकरण शुरू किया। क्या शुरू किया, नामकरण, ठीक है, क्या शुरू किया, नामकरण। नामकरण के लिए चीजों को क्या रखना चालू किया गया, नाम। हमारे यहाँ इंडिया में इसी को नाम कहते हैं। इसी को हम लोग थोड़ा सा प्रोफेशनली मतलब अगर सभ्य ढंग से बात करें, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। इसी को हम लोग अंग्रेजी ब्रिटेन में कहें तो ब्रिटेन में इसी को हम लोग नेम कहते हैं। क्या कहते हैं, नेम कहते हैं। इसी को हम लोग लैटिन में कहें तो लैटिन में इसी को हम लोग नाउन कहते हैं। यानी कि अब से हम नाउन कहें, नेम कहें, नाम कहें, संज्ञा कहें, ये सब एक ही चीज होने वाला है। तो मैं बार बार कह रहा हूं, सबका नाम रखा कॉमन। अगर हम यहाँ लिख रहे हैं नाउन, नाउन कहने का मेरा मतलब क्या है, नाम ही तो है। एक और बड़ी चीज आपकी बताता हूं, जब भी आपको कोई चीज उलट पुलट के अटर पटर देता है तो आप परिभाषा रटने लगते हो। परिभाषा रटने की कोई जरूरत, जैसे तुमको पूछते हैं नाम क्या होता है, नाम किसे कहते हैं, तो कभी सोचा है नाम किसे कहते हैं? नहीं, सबको पता है कि नाम को, किसी को जो नाम रहता है उसको नाम कहते हैं। लेकिन जैसे तुमसे कोई पूछ देता है कि संज्ञा किसे कहते हैं, अरे बकलोला नाम में को तो संज्ञा कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, पढ़ने लग जाते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अर्थात अंतिम में आ जाओ, नाम को संज्ञा कहते, तुम भी तो कह रहे हो नाम को संज्ञा कहते हैं। तो शुरू में इतना कहने की क्या जरूरत है तुमको लपेटा मारने का, किसी व्यक्ति, वस्तु, आलू, भालू, बांदर, जानवर, स्थान के नाम को संज्ञा, सीधे कहो नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी कोई चीज यदि नाम है, किसी का नाम है तो नाम है तो संज्ञा है, और उसी नाम को अंग्रेजी में हम लोग नेम कहते हैं, उसी को हम लोग हिंदी में संज्ञा भी कहते हैं, उसी को नाउन कह दिया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ज्यादा अक्कम मक्कम करके नहीं पढ़ो, समझ में नहीं आएगा, वैसे आराम से पढ़ना। तो नाउन, सबसे पहले क्या आया मेरे भाई, नाउन, यानी पहला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आया नाउन। क्योंकि जैसे आपका शरीर बनता है, बायो पढ़िएगा आप लोग कभी, किसी का बॉडी तैयार होता है तो डायरेक्ट मतलब एक के दिन में पूरा बॉडी तैयार होगी। पहले कोई एक अंग तैयार होता होगा, उसके बाद दूसरा अंग तैयार होगा, फिर तीसरा अंग तैयार होगा, फिर वो कंप्लीट होगा। लाइक दैट पार्ट्स ऑफ स्पीच के पूरा इंटरजेक्शन तक एक के दिन में आ जाएगा। एक के दिन में कोई घर बनाता है तो एक के तरी पूरा अलास्तर प्लास्टर के मारी, चौकट के मारी सब हो जाएगा, तो धीरे धीरे होगा, ठीक है। लाइक दैट यहाँ पे देख लो बेटा, पहला जो है वो है नाउन। पहला क्या है भाई मेरे, नाउन। नाउन का मतलब है नेम, सीधा समझो, नाउन का मतलब क्या है, नेम। नेम को हम लोग क्या कहते हैं, नाम कहते हैं। इसी नाम को हम लोग संज्ञा भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें एक ही है, कॉमन है, अकबकाने की जरूरत नहीं है। अब देखो नाम चालू किया रखना ना, तो कैसे कैसे नाम रखना चालू किया समझो। सबसे पहले इन लोगों ने एक जैसे दिखने वाले सारी चीजों को नाम क्या रखा, कॉमनली रखा। कॉमनली मतलब जैसे देखो, लड़का जैसे दिखने वाले को क्या रखा, बॉय, कुत्ता, पेन, मैन, हॉर्स। तो ये क्या है, ये कोई एक लड़का के लिए बॉय आया है, दुनिया के सारे लड़के के लिए बॉय है। डॉग यानी कुत्ता, जैसे नहीं कुत्ता ही कुत्ता ही कुत्ता ही कुत्ता ही कुत्ता है। तो अगर ये पटना के कुत्ता है, दिल्ली के कुत्ता है, जहाना के कुत्ता, अरवल के कुत्ता है, इंग्लैंड के कुत्ता है, ये सब कुछ ही है डॉग। क्योंकि लगभग सबका जो रंग रूप आकार होगा कैसा होगा, एक जैसा, कॉमन ही होगा। तो ये सब कुत्ता है, ठीक है, कॉमन है भाई मेरे। उम्मीद करते हैं कि समझ में होगा। इसका मतलब यह है कि शुरू में जो अंग्रेजी बनी होगी उसमें सारे नाउन सिर्फ एक ही होगा। कैसा नाउन होगा, कॉमन नाउन होगा। कैसा नाउन होगा, यानी सबसे पहला जो नाउन बना, कैसा नाउन बना, कॉमन नाउन बना। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। सबसे पहले कैसा नाउन बना, कॉमन। कुछ रख दो, ट्री कर दो, ट्री कुछ होगा, कॉमन नाउन होगा, ठीक है। ओहो, चेयर कह दो, कैसा होगा,
यहाँ पे रिवर कर दो, कैसा होगा ये? कॉमन होगा। अगर यहाँ टाउन कर दो, कैसा होगा ये? कॉमन होगा। एकदम आराम से समझना, बकाना नहीं है इसको। टीचर कर दो, कॉमन होगा। डॉक्टर कर दो, कुछ ही होगा, कॉमन होगा। सिंगर कर दो, कुछ ही होगा, कॉमन होगा। कैट कर दो, कुछ ही होगा, कॉमन होगा। बेंच कर दो, कुछ ही होगा, कॉमन होगा। गर्ल कर दो, कुछ ही होगा, कॉमन होगा। यानी जितना भी नाउन सब कुछ ही कॉमन। रुक जाओ जरा और दूर करते हैं। ब्रदर कर दो, कुछ ही होगा, कॉमन होगा। सिस्टर कुछ ही होगा, कॉमन होगा। ठीक है, अब इसके एकदम इतना क्लियर करेंगे ना कि अगर तनी मनी डाउट रहेगा भी ना, वो भी कुछ ही हो जाएगा, टूट जाएगा। लेकिन अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे डाउट क्या होगा, एकदम साफ दिखने लग जाएगा। यानी आपकी आंख का पावर हम बढ़ा देते हैं। यानी देखिए, सबसे पहले कैसा नाउन बोलो? कॉमन नाउन। अब हर कॉमन को हम लोग प्रॉपर बना सकते हैं। हर कॉमन को क्या बना सकते हैं? प्रॉपर बना सकते हैं। हर कॉमन को क्या बना सकते हैं? देखते हैं कैसे। जैसे कॉमन नाउन बन गया तो कॉमन से काम नहीं चला। जैसे तुम घर में ईटा लेकर आओ, 10 गाड़ी ईट लाए हो घर बनाने के लिए, उससे काम यदि नहीं चल रहा तो क्या करते हैं? 2 गाड़ियां लाते हैं। तो इन्होंने शब्द बनाया, नाउन बनाया, कॉमन नाउन बनाया, तो कॉमन नाउन से बात होना चालू हो जाएगा। खाली कोई कॉमन नाउन पढ़ लेगा तो बात करने लगेगा अंग्रेजी में। कॉमन नाउन जान जाएगा तो पूरा वैज्ञानिक बन जाएगा? नहीं ना, प्रोफेसर बन जाएगा खाली कॉमन नाउन जानने से? नहीं जानेगा। तो इसमें दूसरा क्या हुआ कि जैसे मान लो किसी को यहीं पे क्लास में हम लोग पढ़ा रहे हैं, अब कोई बाहर से कोई आदमी आए, यहाँ पे तो सब स्टूडेंट है, देखो स्टूडेंट भी कुछ ही होगा, कॉमन नाउन होगा। ठीक है, स्कूल भी कुछ ही होगा, कॉमन नाउन ही होगा। ठीक है, विलेज भी कुछ ही होगा। अरे सब कॉमन नाउन है, ये हड़बड़ाने को कोई जरूरत, एकदम टेंशन छोड़ दीजिए आज के बाद। तो मान लो कोई किसी के पेरेंट आते हैं बाहर कोई गार्ड है, उससे कहते हैं गार्ड से कि जाइए सर जी के कहिए कि स्टूडेंट को भेज दें। अब मान लो गार्ड आकर हमसे कहता है कि सर जी स्टूडेंट को भेज दीजिए, तो क्या हम स्टूडेंट को भेज पाएंगे? क्योंकि यहाँ पे सब कुछ ही है, सब तो स्टूडेंट है, सब पढ़ने वाला कौन है? स्टूडेंट ही तो है। यहाँ पे कोई किसको भेजा जाएगा? नहीं भेजा जाएगा। तो फिर ऐसे में तो दिक्कत हो गया। तो फिर बनाने वाले ने इसको सुविधा के लिए फिर दूसरा तुरंत कुछ चेक किया, प्रॉपर नाउन की व्यवस्था किया। किसका व्यवस्था किया? जैसे मान लो आप सब तो स्टूडेंट है, हाँ, आप लोग का जन्म हुआ होगा ना, जैसे जन्म लिए होंगे, जैसे मान लो सलमान खान के नाम सुने हो, सलमान खान जन्म लिया होगा तो अगर मम्मी को चीज सलमान में आ गए, सलमान में आ गए, वैसा बोले होंगे? गली में हल्ला हो गया था, अरे सलमान आ गया, नहीं ना। मोदी जी जन्म लिए होंगे तो मोदी जी जब जन्म लिए होंगे तो क्या अगल बगल में पड़ोसी में हल्ला हो गया, मोदी आलो मोदी आलो? नहीं ना। देखो क्या होता है, एकदम किसी भिखारी का भी घर में जन्म बच्चा लेगा ना तो बगल में होता है कि बच्चा हुआ, यानी उसको भी कुछ कहा जाता है। अगर कोई एकदम अंबानी के भी घर में लड़का हुआ होगा ना तो को कहा जाता है, अंबानी के घर में बच्चा हुआ, यही बोलते हैं। यानी बच्चा सबको बोला जाएगा, लेकिन बाद में हुए बचवा के लोग अपना अपना क्या है वो और देते हैं, अलग से वो नाम देते हैं कि चल 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 तोरा नाम रहा तू अनंत अंबानी, कुछ ही अनंत, कुछ ही अंबानी के बेटा का कुछ ही नाम है अनंत। अभी हाल ही में बिया हुआ, एकदम मोटक्कर ढोंसा नहीं है तैसे पूरा, देखिए आप लोग, एकदम में हारू पतरे छरहर, एकदम हरियर बांस नियत है, एकदम समझे, केला के थाम नियत, समझे, एकदम पूरा पैसा वाला ही है, समझा। हाँ, लेकिन एक को बिया किया, चाहे तो 10 कर सकता है लड़का, ठीक है ना। इधर देखो आगे, मोटका सुन लेगा ना तो हमारे चैनल वो बंद कर देगा सुने दो, कहा होगा दूसर बना लेंगे फिर, नहीं। हाँ, क्या करे, अमीर आदमी तो कुछ मजा तो हम लोग ले लेते हैं से। देखो जी, तो हम क्या कहना चाह रहे थे कि एक नाम से काम चलेगा, तो आप सबके पापा ने मम्मी ने एक और नाम रखा है, तो अब अगर वो गार्ड के बोलते हैं कि जाओ सर से कहो कि सीता को भेज दीजिए, तो हम तो तुरंत, कोई सीता 10 को तो नहीं रहेगा, 1 या 2 रहता है बहुत, बोले सीता घरे जाओ जी, तो तुरंत समझ जाएगी, नहीं समझ जाएगा। तो कॉमन आया, कॉमन के बाद क्या आया? प्रॉपर, ताकि बात करना क्या हो जाए। कोई हमसे पूछे कि आप कौन है, आपका नाम क्या है, हमको टीचर है,
हम आदमी हैं, जान गया। कहाँ रहते हो? गांव में रहते हैं, जान गया। गंगा गांव तो नहीं है जी एक जैसा, मतलब घर 10-20 गो रहता है तो उसको गाँव कहते हैं, लेकिन गंगा के वो नामों रहता है ना कि नहीं रहता है? दिल्ली, पटना, गया, चमंडी, दनियाला नाम रहता है कि नहीं रहता? तो लाइक दैट उसी तरह दूसरा प्रॉपर नाउन आएगा। तो चलो लड़कावा के नाम कुछ ही रख लेते हैं, मोहन रख लेते हैं, माने तो कुछ ही रखो। कोई कोई के करीबा भी नाम रहता है कि नहीं रहता है? हाँ, कि कोई के नेटा चलता है तो तन्ने को में नेटा नाम रहता है, बस के बोलो नेटा तो तुरंत ताके लग जाता है, तो नहीं होगा कोई है ना है। चलो सब तो नहीं बढ़िया लेकिन है। अच्छा एक कुतवा के नाम कुछ रख देते हैं, बोलो कौची रखें? कुत्ता के नाम नहीं देखा है? देखा है कि नहीं देखा? कुत्ता के नाम देखा है कि सुना है? सुना ना है। तो प्रॉपर लड़का के नाम लोग बढ़िया नाम रखते हैं, भगवान वाला राम रख देते हैं, ठीक ना। कुत्ता के नाम कुछ रख दें, अरे मैक्स बड़ी बढ़िया लग लो। अब हम कुत्ता रखेंगे ना तो नाम मैक्स रखेंगे, ठीक। कलमिया के कुछ नाम रख दें, लिंक ग्लेशियर, ठीक है, लिंक ग्लेशियर, ठीक। अभी आदमी को कुछ नाम रख लेते हैं, कुछ रख ले, मोहन रख लेते हैं, मोहन प्रॉपर हो जाएगा एकदम आराम से। देखो पूरा क्लियर हो जाएगा, नहीं क्लियर होगा तो बोलना हमको। जब तक जिंदा रहोगे कभी भी दर्द पीड़ा अंग्रेजी में नहीं करे। एक बार हमारा से झरवा लो, फिर जिंदगी में कभी अंग्रेजी का दर्द, तो बाबा रहते हैं ना साधु बाबा जी, पैसा झाड़तो ना कि कभी फिर दोबारा दर्द बुखार ना हो। अगर ऐसा डॉक्टर रहते ना कि साला आज 4 गो सुई देखो है, 8-10 दिन के बाद फिर बीमार होता कि नहीं होता है। अगर वो मिस्त्री वैसे रहता, गाड़ी बना भी तो बार बार मोबाइल बनाता हो, 8-10 दिन के बाद फिर कुछ होता है। एक वैसा रहता है कि एक बार बना दिया ना तो फिर कभी बिगाड़ता नहीं है। अब फिर वो सब शान से जाता तो कहते रहे हम ऐसा मिस्त्री में बनैलू ना 5 साल हो गए आज तक खोलवो चेंज हम नहीं किए हैं। बोलता कि नहीं बोलता है? वो इसी पर आप पढ़ाते हैं। एक बार जब पढ़ाएंगे ना, वो एक बार पढ़े थे ऐसा सर जी से पढ़े थे ना कि आज के बाद कभी अंग्रेजी में हमको कोई दर्द पीड़ा नहीं हुआ। अब एक खाली किसी वस्तु व्यक्ति के नाम को क्या कहा था तरीके को झोला में रख लें, लेकिन काम हम नहीं देता। एकदम पढ़ो कॉन्सेप्ट क्लियर। अब देखो आराम से समझो, समझ जाओगे ना कि मोहन लिखे हैं। हॉर्स, हॉर्सवा के नाम कुछ ही रखेंगे, चेतक रखेंगे, ठीक। अभी देखो ये ट्री, पेड़ों के नाम रखेंगे कुछ जी, कुछ ही रखें ना। आम उम ना रखो, आम रखेगा ना तो कॉमन हो जाएगा, आम भी समझ लो जी। अगर कहते हो मैंगो तो मैंगो भी कुछ हो जाएगा कॉमन, कुछ हो जाएगा कॉमन नाउन, क्योंकि मैंगो से पता नहीं चलता कि कौन आम, उससे सब एक रंग के नहीं रहता है रे। आमिया जैसा ना छोटकी आम रहो चाहे सब तो आमे ना है कि आम है तो पपीता थी कॉमने है। हाँ मलदहवा आम कहेगा ना है तब कुछ होगा, प्रॉपर हो जाएगा ना। हाँ अभी देखिए जरा इधर, तो इसको कुछ नाम रख सकते हो, जैसे पिपड़ा के कोई कोई पेड़वा के वासुदेव नाम रखते हैं ना जी, वासुदेव। हिंदी में कुछ कहीं गड़बड़ भी होगा तो उसको तुम लोग देख लेना हिंदी लिखते वक्त। चेयर के कुछ नाम दे दो, अरे पगलवा चेयर के नाम सुप्रीम रखो ना, सुप्रीम चाहे सेल्लो उल्लो नाम रहता है चेयर बन के। अभी देखो रिवरवा के कुछ नाम दे दो, कुछ ही दे दो, गंगा। अब बोलो टाउनवा के कुछ नाम दे दो। अच्छा पटना, पटना कहाँ है? पटना पटना में है कहाँ है? अरे टीचरवा के कुछ नाम दे दो, हमारा नाम आप देना तो अपनी अपन सर जी का देना। केपी सर, केपीएस, के पी एस, पीए वाला लग रहा है तो पी से। अभी कुछ छोटा मोटा नाम रखो, भगवान भगवान के नाम रखो, शंकर रखो, अभी सावन के टाइम ना है, शंकर सर, ठीक। हाँ हिंदी में लिख दिए, हिंदी में शंकर भगवान भारत के न थे तो हिंदी में लिख दिए, ठीक। अभी देखिए डॉक्टर, देखिए जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, मजा लें अच्छा से पढ़ें। डॉक्टर, डॉक्टर को कुछ नाम दे दो, के राजन, के राजन माने कुछ कमीना राजन है, के राजन, कहाँ के राजन, खाली राजन रह दो ना जी, के राजन कहने ला रहा है कुछ ही राजन। देखो बाबू सिंगर के कुछ नाम दे दो। हाँ 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 बड़ी तो नहीं बढ़िया बोला है, खेसारी ना ओकरा खेसरिया कर दो, ठीक है, तनी ज्यादा मजा आएगा तो नहीं कैसे खेसरिया रहेगा था। कैटवा के कुछ नाम दे दो तो जी। हाँ, मोना, मोना नाम रहता है बिलियन के, ठीक ना। अभी देखो बेंचवा के कुछ नाम देगा। हाँ सेलो के बेंच, हम नहीं तो ऐसे बेंच बना देते, नाम रखते हैं, सब बना लेते हैं ना, लेकिन शहर में बड़ा बड़ा बिकता है ना बेंच,
तो सब कंपनी का लेबल लगा हुआ है कि सेलो है तो ये है तो वो है। रुक जाओ, अभी मजा आने वाला है, ठीक ना, अंतिम तक देखना है। गर्ल के कुछ नाम दे दो। अरे तनी भगवान के नाम लिया करो, पार्वती रख दो, सावन के टाइम है, पार्वती रखो। तुम लोग के दिमाग में है जी। भाई के अपन नाम बोल दो। अरे तन्नी को नाम बोलना चाहिए, वो राजू कर दो। सिस्टर के कुछ नाम कर दो। हाँ सीता रख भाई, ओकरा एकदम खराब नाम रख की बोलो उसको। अरे काजल रखवानी, बकलोल ही ना, और हमारे लगता है रक्षाबंधन के टाइम अभी था। एक चलो सीते रख देते हैं, ठीक ना। पहले सीता रख ले ना, एक बार लगता है, एक बार सीता रखे हुए गीता कर देते हैं, कोची कर देते हैं। अच्छा अब कॉमन और प्रॉपर समझ में आया। अब तो नहीं कि मजा की बात बताते हैं, मजा में सजा हो गया, मजा की बात बताते हैं। देखो मजा की बात बताते हैं, ऑनलाइन वाले देखिएगा, तैयार रहिए एकदम मजा लेके, ठीक है। गिलास में डालते हैं, मजा पी लीजिएगा, ठीक है। देखिए देखिए जितना ऊपरे वाला देख रहे हो ना, है ये सब, ये व्हाइट वाला देख रहा है ऊपरे वाला, ये सब कॉमन नाउन है। नीचे वाला कुछ ही है, जो कॉमन नाउन होगा ना उसको हम बहुवचन बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? एकदम आराम से, धीरे से, गत्ते से कुछ लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? क्या बना सकते हैं? क्या बना सकते हैं? हाँ क्या बना सकते हैं? एक बार जोर से बोल दो, क्या बना सकते हैं? बस बस, क्या लगा सकते हैं? धीरे से बोलो, क्या लगा सकते हैं? थोड़ा धीरे करो, क्या लगा सकते हैं? दिक्कत होगा ऑनलाइन बोलेगे तो ऐसे क्या लगा सकते हैं? क्या बना सकते हैं? लेकिन 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 प्रॉपर नाउन में हम नहीं लगा सकते हैं, प्रॉपर में नहीं लगा सकते। कोची देखो एक बड़ी बात बता रहे आपको, मजा आएगा एकदम, गिलास में ढारो पियो। प्रॉपर नाउन में हम नहीं लगा सकते हैं कोची, प्रॉपर नाउन में नहीं लगा सकते हैं कोची, प्रॉपर नाउन में नहीं लगा सकते कोची, नहीं बना सकते कोची, नहीं बना सकते कोची। जरा देखो वैभव में यस लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? राम में लगा सकते हैं। अभी देखो डॉगवा में लगा सकते हैं कि नहीं? मैक्सो में लगा सकते हैं, एक मैक्स है। अभी देखो पेनवा में लगा सकते हैं कि नहीं? लिंग ग्लेशियर में लगा सकते हैं। मैन में यस नहीं, मेन लगाते। देखो बहुवचन के लिए कोई जरूरी नहीं कि यस ही लगाएंगे, कभी कभी ई भी करते हैं, कभी कभी कुछ और भी लगता है, वो सिंगुलर प्लूरल में पढ़ा देंगे, ठीक है। लेकिन ज्यादातर में तो क्या लगाते हैं? एस ही लगाते हैं, इसलिए हमने एस की बात कर दिया, ठीक है। इतना तो तुम लोग मैनेज कर ही लोगे ना। अभी देखो हॉर्सवा में हम लगा सकते हैं, कुछ लगा सकते हैं एस, लेकिन चेतकवा में एस, प्रॉपर में कभी भी एस नहीं लगा सकते। और देखिएगा जरा यहाँ देखिए, आप ट्री में एस लगा सकते हैं, बन जाएगा कोची, बड़ी मानी पेड़, लेकिन आप वासुदेव में एस नहीं लगा सकते। आप इधर देखिए चेयर में आप लगा सकते हैं एस, लेकिन सेलो में एस नहीं लगा सकते। अभी आगे देखिए रिवर में आप लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं? एस, रिवर्स मतलब, लेकिन गंगा में आप नहीं लगा सकते एस, क्योंकि केगो गंगा है भारत में, बड़ी बड़ी में 10-20 को गंगा है, एक ही है, तो गाँव में भी 2-4 का है। टाउन में नहीं लगा सकते, कौची एस लगा देंगे, टाउन में एस लगा देंगे, लेकिन पटना में लगा सकते हैं, केगो पटना है, एक केगो है। अब देखो बताओ क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? अब थोड़ा जैसे कोई पूछेगा बोलो COUNTRY प्रॉपर नाउन है कि नहीं है? देखो कंट्री को हम कंट्रीज कर सकते हैं, देश बड़ी मन हो जाएगा। लेकिन अब कोई पूछेगा इंडिया, INDIA, ये इंडिया, इंडिया में लगा दे कंट्री को चाहिए होगा कॉमन, इंडिया को चाहिए होगा प्रॉपर। आगे नहीं आगे समझ में। अब बताते हैं जरा, देखो बढ़िया से एकदम प्रेम से आराम से। अगर हम यहाँ लिखते हैं, देखो स्टेट, कुछ लिखते हैं स्टेट मतलब समझते हो? स्टेट मतलब कुछ राज्य, और यहाँ हम लिखते हैं बिहार। अब बताओ स्टेट में बिहार में क्या अंतर है? स्टेटवा कॉमन है, हाँ बिहारवा कुछ है प्रॉपर है, क्योंकि स्टेट में लगा देंगे तो बड़ी मनी राज, राज बड़ी मनी है जी, बिहार झारखंड ये सब बड़ी मनी है, लेकिन बिहार के गो है, एक ही गो है, के गो है, एक ही गो है, तो प्रॉपर नॉन में नहीं लगा सकते हैं। आप बोलो दिक्कत होगा कभी जिंदगी में? होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। ऑनलाइन वाले आप लोग अगर समझ रहे हो तो कमेंट करेंगे। सबसे बड़ी बात है, मेरा एक कमी है कि मेरे साथ वही पढ़ सकते हैं जिनको बहुत बड़ा धैर्य हो, क्योंकि भाई एकदम डीप में लेके जाते हैं, सांसें रुकने लग जाती है। लेकिन एक बार पढ़ लेंगे तो ही फिर आप कहते फिरेंगे लोगों से, कैसन मास्टर से झरवाए हैं अंग्रेजी कि अब हमको अंग्रेजी में दर्द पीड़ा।
अब बार बार दर्द करवाना तो जाके जहां मन तहां सुई लेते रहो। हमरा से एक के बाद ले लो, कहानी सब कुछ हो जाएगा। सही की गलती कर रहे हैं? सही कहते हैं हम, कभी झूठ बोलते हैं? आज तक नहीं बोलते हैं। अभी डॉक्टर के भी नाम तो नहीं रख दिया, डॉक्टर में लगा सकते हैं, बहुवचन बना देंगे। राजन 10 गो है जी, एक ही गो है जी, इसमें नहीं लगा सकते हैं। अभी देखिए सिंगर में क्या कर सकते हैं, एस खेसरिया में एस लगा सकते हैं। ये एक खेसरिया एक 1 पीस है ना जी। हाँ, कोई बढ़िया नाम रख लेगा तो कर तो अलग बात है, हर कोई खेसरिया थोड़ा ना बन जाएगा। अब देखिए कैटवा में लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, एक मुनवा में नहीं लगा सकते हैं। ठीक है बाबू, समझ में आ गया है? ये देखिए बेंचवा में लगा सकते हैं एस लगता है, ठीक ना, लेकिन कुल मिला के अंत में ऐसे ना लग रहा है। बहुवचन बना देंगे इसको, बहुवचन गर्ल को बहुवचन बना सकेंगे, पार्वती के गो एक के गो, इसमें एस नहीं लगा सकते। ठीक है जी, क्लियर है? देखिए ब्रदर में लगा सकते हो कि नहीं, यस बोलो। राजू में लगा दे, मैं एक एक ना राजू। सिस्टर में लगा सकते हो यस, गीतवा में लगा देगा, नहीं लगा सकते। अब बोलो प्रॉपर कॉमन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना, चलो हो गया तो बहुत अच्छा बात है। आगे बढ़ते, आगे कुछ और है नहीं है। अब प्रॉपर और कॉमन के कुछ खास बात हम बताते हैं, तो नहीं क्या आप ऑनलाइन वाले धैर्य रखेंगे बस, फिर आप मेरा गुण गाते फिरेंगे। एक बार धैर्य रखेंगे तो फिर आप मेरा नाम लेते फिरेंगे, फिर नहीं भी लेंगे कोई बात नहीं है, पर पूरा देख लेंगे तो लेंगे जरूर। एक तरफ लिखते हैं कोची कॉमन, और एक तरफ लिखते हैं कोची प्रॉपर के खास बात बताते। देखो कॉमन जो नाउन है बेटा, ये 2 तरह के हो सकता है। पहला ये तो या तो सिंगुलर भी हो सकता है, और दूसरा ये प्लुरल भी हो सकता है। सही की गलत बोलो। लेकिन प्रॉपर नाउन है ना ये बेटा, ऑलवेज कैसे होगा, सिंगुलर, ऑलवेज सिंगुलर, प्लुरल नहीं होगा, हमेशा कैसा होगा, सिंगुलर। हड़बड़ाइएगा नहीं, जो ऑनलाइन देख रहे हैं हड़बड़ाने की कोई जरूरत, अगर कुछ डाउट भी आ रहा होगा ना तभी पैट बैट मत करिए, अभी एकदम आराम से देखिए। जो तुम सोच रहा है वो भी तुरंत हम लिख देंगे, तुम्हारे सोचने से थोड़ी देर बाद हम लिखेंगे, बकाना नहीं है। ठीक है, तो कॉमन नाउन सिंगुलर और प्लुरल हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर ही रहेगा। चलिए जैसे हम देख लेते हैं कि कॉमन नाउन बॉय भी है और कॉमन नाउन आई बॉयज भी है। अच्छा 1 मिनट, कानू कोई बैठ गया, कहा हो? हाँ अच्छा, हाँ ये छूट गया, कोई बात नहीं। आप लोग तनी मनी मिस्टेक हो जाएगा ना तो क्या करिएगा, बोल दीजिएगा। कह कि एक माइक्रोफोन कोची है चालू है, हैंडफोन भी कोची है चालू है, तो कभी कभी टावर कोची करता है, लुप लाप करके एक आध को छूट जाता है। ऐसा कोई बड़का बात वो गाना है कि शायरी है कि बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें हाँ हो जाता है, ये सब कोई बड़का बात नहीं, ये सब पर ध्यान भी नहीं देना। तो ये बॉय को हम बॉयज बना सकते हैं कि सिंगुलर और प्लुरल। अब ये तो बताए कॉमन नाउन सिंगुलर भी और, लेकिन ये हमेशा कोची, जैसे राम है तो रामे न है, ये पटना है तो ये पटने न रहेगा, ये गंगा है तो गंगे न रहेगा, कुछ और हो जाएगा। अब देखिए यहाँ बड़ी बढ़िया से समझिए, मजा आएगा अभी आपको तुरंत एकदम पूरा मजा के स्प्राइट, मजा पीता है कि स्प्राइट पीता है, मजा, अरे वाह। अभी देखो जो सिंगुलर कॉमन नाउन होगा ना बबुआ, सिंगुलर कॉमन नाउन कोची बाबू, बाबू कोची सिंगुलर कॉमन नाउन। सिंगुलर कॉमन नाउन जिंदगी में कभी भी लिखना, जिंदगी में आज के बाद जब तक जिंदा रहेगा जब भी लिखना तो पक्का 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 आर्टिकल देख, फिर कौन तो भूत बैठ लो रे, कोई मान ले कहा लिया बगल बगल में, पक्का कुछ लिखना आर्टिकल पक्का लिखना पड़ेगा, एकदम कंफर्म है कि आर्टिकल लिखना पड़ेगा। आर्टिकल किसको कहते हैं, ए फिर भूतवा बैठ गए करने हैं, भाग जो भाई कोई बच्चा को डिस्टर्ब कर रहा है। चलिए देखिए ए एन और द को क्या कहते हैं, आर्टिकल। यानी कि सिंगुलर कॉमन नाउन जिंदगी में कभी भी लिखिएगा ना तो ब्रह्मा जी के लकीर हवा ये कौची लिखो पर तो माने एक रहेगा ना तो लिखना ही लिखना है। जैसे कि तनी सुन रुक जाओ, इन्हें आवा है हम कह रहे हैं कि यह हाँ नदी है। अब बताओ यहाँ कुछ लिखना हो, तू लिखवाओ ना, 20 लिखेंगे तो ऑनलाइन वाले ध्यान देंगे, हम लोग मगध के हैं, कुछ भी पढ़ लो कितने बन लो, लेकिन वो लोग गद्दार होते हैं जो अपनी भाषा में बात करने में शर्माते हैं, क्योंकि अपनी माता में और अपनी भाषा में कभी शर्मानी, माता काली हो तो भी उसको रिस्पेक्ट करना, करिया माए रहती तो ना करिया माए की इज्जत कर भाई, तो करिया मैया हमारे ना करेंगे, यानी कि माघी भाषा है तो माघी बोले में लजा भाई, कहूँ जाके बोल भाई, ठीक
हाँ हाँ देश आप फिर कुछ लिखेंगे और नदिया में कुछ लिख रहा हूं। अब जरा आप लोग ईमानदारी से कोई बात हमको बताइएगा कि रिवर कॉमन नाउन है कि नहीं है? कॉमन नाउन है ना? एक बचन है कि बहुवचन? रिवर माने काउची के गो एक बड़ी मानी बड़ी माने तरफ पगलिया तो ऐसे ना लग रहा था यार, एगो ना है एगो। तो ये अगर एगो है ना तो ब्रह्मा जी के लकीर है, अभी कहने बताए थे, कहने बताए थे, कहने गया भाग गया। हाँ ये है, देखो एक वचन में पक्का कुछ लगाना है, आर्टिकल एकदम पक्का लगाना है, कोई उपाय नहीं है बिना लिख ले। अब तुम लोग क्या कहते हैं ना कि नो एकरा में एक ना लिखल हो, तो एक लिखल रहो चाहे नहीं है कोची नदी माने कौची एक को ना, तो लिखे से कोई मतलब एक है तो यहाँ कोची करे पड़ेगा, और एक लिखल रहता तो यो एक कोची करते लिख रहे करते, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एक और क्वेश्चन देख लो, अगर हम कहे कि लड़का बाजार क्या कर रहा है? जा रहा है, तो यहाँ लड़कावा के अंग्रेजी को लिखना हो कि बॉयज लिखना से बोलो जरा, बॉय लिखेंगे ना, बॉयज नहीं लिख सकते क्योंकि लड़का का मतलब तो एक ही होता है ना लड़का। और यहाँ देख रहा बाजार जा रहा है, अब देखो यहाँ कुछ लिखेगा ईद लिखेगा ना, मार्केट पहले लिख देगा, पहले ईद लिखेगा फिर कुछ लिखेगा टू मार्केट। लेकिन अब देखो जरा पहली बात यहाँ समझो कि बताओ बॉय जो है कॉमन नाउन है कि नहीं है? है कि नहीं है? है। एक वचन है कि बहुवचन? तो यहाँ पे पक्का चाहिए कि नहीं आर्टिकल, तो यहाँ पर कुछ लगा सकते हो द बॉय। एक और चीज है यहाँ ए भी लिख सकते हैं, ए बॉय भी लिखेगा तो भी सही होगा और द लिखेगा, लेकिन ए लिखेंगे तो लड़का अनिश्चित हो जाएगा कि कौन लड़का जा रहा है कोई पता, लेकिन द लिखेंगे तो लड़का कुछ हो जाएगा निश्चित हो जाएगा। रुक जाओ जरा, आयन नहीं लिखेंगे, आयन कब लिखेंगे जब इधर वोवेल रहेगा उसको भी बताएंगे, एकदम आप लोग को विश्वास हो गया ऐसा बताएंगे कि पूरा कहानी कुछ हो जाएगा क्लियर, लेकिन इसका समय आएगा तब, एक के तुरी नहीं ना। थोड़ा आगे बढ़े, आगे कहाँ बढ़ेंगे, अभी तो यही रहेंगे और पीछे है यहाँ है। तो हम लोग तो बात कर लिए सिंगुलर रहेगा तो कुछ लिखना है, आर्टिकल लिखना है कि नहीं लिखना है? पक्का लिखना है। अब देखते हैं कि प्लुरल रहेगा तो कुछ करना है, प्लुरल में नो आर्टिकल, प्लुरल में कुछ करना है नो आर्टिकल। नो आर्टिकल मतलब आर्टिकल लिखना नहीं है, यानी ए एंड द लिखना नहीं है। काहे नहीं है से हम बात करते हैं, हम थोड़ी ना इसी हवा में तीर चलाते हैं, हम तो पहले बढ़िया से कुछ करते हैं, समझाते हैं। जैसे हम कह रहे हैं देखो लड़के खेल रहे हैं, तब बोलो ये कोची लिख रहा है, तो ए लिखेगा। जब वाजमान हो गया लड़के बड़ी मानी तो फिर ये को कैसे होगा, तो ए नहीं लिखेगा तो हम लिखेगा नहीं। लेकिन मसला आ गया कोची के द माने तो एक रन होता है, तो क्या द लिख सकते हैं? तो द पर कंडीशन है, अभी बताएंगे द की बात करेंगे। तो बंद हो गया। चलिए आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, ठीक है। किसी कारणवश अभी लाइट चला गया तो ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक मजा खराब हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इससे आगे चालू करेंगे फिर हम अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। आज इधर से बाय कर लेते हैं।